हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हसन के कैरेक्टर के बारे में, जिसको लिया गया है हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। चैप्टर है सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा हुआ। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हमने करके बताई थी आपको। तो उसी का जो मेन कैरेक्टर है हसन, उसकी आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो हसन्स के कैरेक्टर के बारे में। हसन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन सुधा मूर्ति स्टोरी हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। जो हसन है वो सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई स्टोरी हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम का वो मेन कैरेक्टर है। ही वॉज अ ब्राइट टॉल एंड हैंडसम बॉय। वो एक होनहार, लंबा और खूबसूरत लड़का है। ही हैड अ वेरी गुड मेमोरी। उसकी याददाश्त जो है बहुत तेज है। ही केम टू कॉलेज इरेगुलरली। वो हमेशा जो क्लास में बिल्कुल इरेगुलर है। ही वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। हाजिरियाँ उसकी हमेशा कम रहती हैं। ही वॉज नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। वो सीरियस नहीं है स्टडी में। ही बिलोंग्ड टू अ रिच फैमिली एंड वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो जैसे हमको कहानी में पता चलता है कि वो एक अमीर परिवार से संबंध रखता है और उस अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। He was irregular and hardly ever present in the class। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया इसमें कि वो क्लास में हमेशा irregular रहता है और बड़ी मुश्किल से ही क्लास में प्रेजेंट होता है। However, he always stood first in his class। हालांकि वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। He never listened to his parents and always took them for granted। वो कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं सुनता। उनकी द्वारा जो बातें कही गई होती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड उनको हल्के में लेता है हमेशा। एंड ही वॉज डिसओबीडियंट एंड इंडोलेंट टू। तो वो एक अपने पेरेंट्स की जो बात नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं है। इंडोलेंट होता है लेजी। लेजी भी है। अकॉर्डिंग टू हिज मदर ही नेवर लिसन्स टू हर। कि उसके माता के कहने के अनुसार जो है, जैसे स्टोरी में बताया गया है कि वो उसकी कभी भी बात नहीं सुनता। ऑलवेज लिसन्स टू म्यूजिक। हमेशा गाने सुनता है और चैट्स विद हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ चैट करता रहता है। ही स्लीप्स लेट एट नाइट। वो रात को लेट सोता है। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ विद हिज बैड हैबिट्स। उसने अपने आप को जो है बिल्कुल ख़राब कर लिया है अपनी बुरी आदतों की वजह से। ही नेवर ट्राई टू गिव अप हिज हैबिट। उसने कभी भी कोशिश नहीं करी कि वो अपनी आदतों को जो है वो छोड़ दे। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स। अपने कोर्स को कंप्लीट होने के बाद भी जो उसकी आदतें हैं वही कंटिन्यू रहती हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के दूसरे पार्ट में आपको याद होगा कि दूसरे पार्ट में जो हसन है वो अपने टीचर को कई सालों के बाद मिलता है। उसके जो नरेटर हैं हमारे स्टोरी के, तो उनको जब वो मिलता है तो उसको सेकंड पार्ट हम मान के चलते हैं स्टोरी का। वन डे ही मेट द नरेटर। वो अपने जो है नरेटर को मिलता है। शी वॉज शॉक्ड टू सी हिम डूइंग अ स्मॉल जॉब। उसकी जो टीचर होती हैं वो उसको इतनी छोटी सी जॉब करते हुए देखकर हैरानी में पड़ जाती हैं, शॉक में लगता है उनको। ही वॉज लुकिंग डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज लाइफ। और वो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टॉपर इन द क्लास ही फेल्ड टू गेट अ गुड पोजीशन इन हिज करियर एज हिज क्लासमेट्स डिड। तो टॉपर होने के बावजूद, क्लास में टॉपर होने के बावजूद भी ही फेल टू गेट अ गुड पोजीशन इन हिज करियर। तो अपने करियर में वो एक अच्छी पोजीशन हासिल करने में नाकामयाब रहा है। एज हिज अदर क्लासमेट्स डिड। जैसे कि दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उसके, वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं। इन कंट्रास्ट टू हिम, इन कंट्रास्ट टू देम, कि वो एक अच्छी पोजीशन पर नहीं है। ही वॉज अ सेल्समैन। वो एक सेल्समैन है। जैसे हमने पढ़ा है इसमें कि वो सीडीज बेचता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। When his teacher asked him about his life, जब उसकी जो अध्यापक होती हैं, जो नरेटर हैं, वो उसके बारे में पूछती हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में, he blamed himself for his condition। तो वो अपने आप को कसूरवार मानता है अपनी हालातों के लिए। हसन always gave respect to his teacher and still remembered all her lessons। हसन जो हमेशा अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट, आदर सत्कार देता है और
उसके उनके कहे हुए जो लेसन हैं नरेटर के, जो उसकी टीचर हैं, तो उसे अभी भी याद है, जैसे हमने कहानी में पढ़ा है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही एग्रीड टू क्विट हिज हैबिट्स आफ्टर टॉकिंग टू हिज टीचर। तो आखिर में जो कहानी के आखिर में है, वो अपने टीचर से बात करने के बाद जो है वो अपनी बुरी आदतों को क्विट करने के लिए सहमत हो जाता है। थ्रू दिस कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के जरिए द राइटर कन्वेज द मैसेज। तो जो राइटर हैं, जो सुधा मूर्ति जी हैं, उन्होंने मैसेज कन्वे किया है हम सभी को। हैविंग गुड मार्क्स एंड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ वंस नॉलेज। के अच्छे मार्क्स आना और फर्स्ट पोजीशन आना क्लास में वो सूचांक नहीं है किसी भी जानकारी का, कि किसी के पास कितनी नॉलेज है। नॉलेज कम्स नॉट बाय चांस बट थ्रू कंटिन्यूड प्रैक्टिस। तो जो नॉलेज होती है वो बाय चांस नहीं आती, वो तो किसी लगातार जो है प्रैक्टिस से आती है, लगातार कोशिशों से आती है, हार्ड वर्क से आती है। तो ये मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज सुधा मूर्ति जी ने इस कैरेक्टर के ज़रिए और अपनी स्टोरी के ज़रिए देने की कोशिश करी है सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका जो एक एक शेयर है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।